ये तो 3 मौके दिए जा रहे हैं, यही बहुत है। यदि मैं के पाठक की जगह पर था तो सिर्फ 1 मौका देता। शिक्षक को तो पहले सक्षम होना चाहिए, और अगर सक्षम नहीं है तो स्वेच्छा से वो पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसके हाथों से कितने ही छात्र तैयार होंगे, अब उनको अक्षम बना के छोड़ देंगे। सक्षमता परीक्षा से जो भाग रहे हैं उनको स्वयं त्याग पत्र कर देना चाहिए। गुरु की हम लोग परम ब्रह्म मान के चलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की तुलना में मान कर चलते हैं। और वो गुरु अगर सक्षमता परीक्षा देने से अपने आप का पीछे भाग रहा है तो गुरु कहलाने के योग्य नहीं है। ये जरूर कहूँगा कि उनकी सेवा समाप्त न करके उनको क्लर्क या प्यून में डाउनग्रेड कर देना चाहिए, क्योंकि जब पढ़ाने के योग्य नहीं है तो शिक्षक तो नहीं बन सकते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। के नियोजित शिक्षक जो हैं वो लगातार राजकर्मी की दर्जा की मांग कर रहे थे। के पाठक के निर्देश में एक कमेटी का गठन होता है। उस कमेटी की तरफ से कह दिया जाता है कि नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा तो मिलेगा, लेकिन उन्हें सक्षमता की परीक्षा पास करनी होगी। 3 बार मौका दिया जाएगा। अगर 3 बार में अगर आप एक बार भी पास नहीं होते हैं तो आप राजकर्मी तो दूर, नियोजित शिक्षक भी नहीं रह पाएंगे। तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए MSc डॉक्टर सच्चिदानंद राय जी हैं। कैसे देखते हैं सक्षमता परीक्षा पास करने की जो अनिवार्यता है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक बात समझ लीजिए, कोई कमज़ोर व्यक्ति दूसरे को मजबूत बनने की शिक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि मजबूत कैसे बना जाता है। उसी तरह से अक्षम शिक्षक छात्र को सक्षम तो नहीं बना सकता। तो शिक्षक को तो पहले सक्षम होना चाहिए, और अगर सक्षम नहीं है तो स्वेच्छा से वो पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसके हाथों से कितने ही छात्र तैयार होंगे, अब उनको अक्षम बना के छोड़ देंगे। इसलिए सक्षमता परीक्षा से जो भाग रहे हैं उनको स्वयं त्याग पत्र कर देना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि देखिए, गुरु का स्थान जो है ना, हमारे सनातन में बड़ा ऊंचा रखा गया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म हो, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु की हम लोग परम ब्रह्म मान के चलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की तुलना में मान कर चलते हैं। और वो गुरु अगर सक्षमता परीक्षा देने से अपने आप का पीछे भाग रहा है तो गुरु कहलाने के योग्य नहीं है। ये तो 3 मौके दिए जा रहे हैं, यही बहुत है। यदि मैं के पाठक की जगह पर था तो सिर्फ 1 मौका देता। आप पढ़ा रहे हो, उसके योग्य हो कि नहीं, आपको ठीक है, राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जो राज्यकर्मी का काम कर रहा है उसको राज्यकर्मी का दर्जा ही मिलना चाहिए। लेकिन आप तो कोई परीक्षा देकर आए नहीं है, तो आपको एक परीक्षा तो देनी पड़ेगी। और अगर पढ़ाना है बच्चों को तो आपको सक्षम होकर दिखाना पड़ेगा कि हम सक्षम हैं। भाग क्यों रहे हैं? बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जो कह रहे हैं कि परीक्षा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेवा समाप्त करने की जो बात है उससे घबराए हुए हैं। उनको डर लग रहा है कि सेवा समाप्त हो जाएगी। सेवा समाप्त करने की बात को आप कैसे देखें? मैं ये जरूर कहूँगा कि उनकी सेवा समाप्त न करके उनको क्लर्क या प्यून में डाउनग्रेड कर देना चाहिए, क्योंकि जब पढ़ाने के योग्य नहीं है तो शिक्षक तो नहीं बन सकते। और जब इतने दिनों से सेवा दिए हैं तो अचानक उनको सड़क पर नहीं देकर हम यही रिकमेंड करेंगे सरकार से कि अगर वो सक्षम न साबित हो तो उनको विद्यालय में ही या कहीं और क्लर्क या जिस योग्य हो उस लायक उनको जॉब देना चाहिए। क्योंकि जॉब छीनना जो है, ऐसे ही जॉबलेस बिहार में बेरोजगारी के आलम में किसी का रोजगार छीनना, इसके लिए मैं कभी रिकमेंड नहीं कर सकता। लेकिन ये जरूर है कि गुरु वही बनेगा जो गुरु बनने की सक्षमता रखता हो। कुछ नियोजित शिक्षक नाराज थे, वो पटना में पहुंचे और एक बड़ी बैठक के बाद उन्होंने निर्णय लिए कि हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा घेराव भी करेंगे। लेकिन अब सरकार की तरफ से सभी DM को निर्देश दे दिया गया है कि यदि कोई भी शिक्षक विद्यालय में पठन पाठन का कार्य छोड़ करके धरना प्रदर्शन में शामिल होते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाए। इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? देखिए, धरना प्रदर्शन करना, हड़ताल करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन जिसके लिए उनको तनख्वाह मिलती है वो तो करना ही पड़ेगा ना। आप सोचिए कि नहीं, स्कूल में बच्चों को छोड़ दें और आके अपना धरना प्रदर्शन करें, तो ये तो विरोधाभासी हो गया ना। आपको धरना प्रदर्शन करना है, संडे के दिन आइए, छुट्टी के दिन आइए, कीजिए, अपनी बात रखिए, धरना प्रदर्शन के माध्यम से लोग बताइए कि आपके क्या शिकायतें हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, उनका रोजगार तो नहीं छीनना चाहिए, लेकिन पढ़ाने का उसी को अवसर मिले जो स्वयं सक्षम हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर सच्चिदानंद राय जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि परीक्षा पास करना जो है ये सही है, क्योंकि वही जो शिक्षक पहले सक्षम होंगे वही बच्चे को पढ़ा पाएंगे। लेकिन सेवा समाप्त करने की जो बात है वो सही नहीं है, क्योंकि सेवा समाप्त करना उनके लिए सही नहीं रहेगा। उनको जो है उसका पोस्ट नीचे कर देना चाहिए, लेकिन सेवा समाप्त नहीं करना चाहिए। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है नियोजित शिक्षक को लेकर के हमें कमेंट्स होता है। इस खबर में इतना ही। आगे खबर देखते रहे लाइव बिहार। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।